जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम आगे की कथा करते हैं। कल हमने सुनाया किस प्रकार भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की। अब सारे बानर भालू समुद्र के उस पार लंका के किनारे पर पहुंच गए। अब राम जी ने अपने सारे मंत्रियों के साथ मीटिंग की कि भाई अब बताइए रण की क्या योजना बनाई जाए युद्ध की। तब उसमें जो मुख्य मुख्य योद्धा थे, जामवंत और सुग्रीव वगैरह, विभीषण जी, सब ने मिलकर सलाह दी कि प्रभु एक बार एक दूत और भेजा जाए, शायद रावण को समझ आ जाए कि बिना युद्ध के ही काम हो जाए, क्यों इतना उत्पात रक्तपात हो। और भगवान ने एक बार फिर कोशिश करने के लिए इस बार अंगद को मौका दिया। अंगद को नियुक्त किया गया कि भाई अंगद, आज अपने अपनी बुद्धि कौशलता को दिखाना है और रावण को धमकाना भी है और समझाना भी है, जिससे वो बिना युद्ध के ही हमारा कार्य कर दे, सीता जी को हमें वापस सौंप दे। अंगद जी ने कहा, प्रभु ये तो आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है जो मुझे ये सेवा दी है। मैं तो आपका दास हूँ प्रभु। और हम अंगद जी भगवान श्री राम का नाम लेकर उड़ जाते हैं, लंका के अंदर पहुँचते हैं। और जैसे ही लंका के अंदर लैंडिंग करते हैं, सारे राक्षस सोचते हैं ये तो वैसा ही वही वानर तो नहीं आ गया दोबारा, क्योंकि वानरों की सबकी शक्ल एक सी ऐसी है। अब सब रास्ता देते, आइए आइए महाराज, आइए आइए आइए, और सीधा रावण के दरबार में। अंगद जी को ढूंढना ही नहीं पड़ा कि रावण का दरबार किधर है। दरबार में पहुंच गए अंगद जी। अब अंगद जी को कोई आसन तो देता नहीं, दूत को कौन आसन देगा। अंगद जी स्वयं अपनी पूछ बढ़ाकर उस पर बैठ जाते हैं और रावण की बराबरी में आकर बात करते हैं। कहते हैं, रावण, मैं राम जी का दूत अंगद हूं और मैं राम जी की तरफ से ये प्रस्ताव लाया हूं कि यदि आप अब भी सीता जी को हमें वापस कर दें और प्रभु की शरण में आ जाए तो ये युद्ध टल सकता है, और नहीं तो युद्ध तैयार है, हमारी सेना तैयार है। आपके लंका के विध्वंस को कोई बचा नहीं सकता। रावण कहता है, भाई तुम कौन हो? कि मैं राम जी का दूत अंगद हूं, बाली पुत्र अंगद हूं। अब रावण ने सोचा ये बाली का पुत्र है, बाली तो मेरा मित्र था। रावण पासा फेंकता है और कहता है, अंगद, तुम्हारे पिता को तो राम ने मारा है, तुम अपने शत्रु का साथ दे रहे हो। बाली मेरा मित्र था, तुम मेरी तरफ आ जाओ। अंगद कहता है कि पिताजी मरते टाइम मेरा हाथ राम जी के हाथ में दे गए और एक बात कही थी कि प्रभु का साथ कभी ना छोड़ना। प्रभु तुझे छोड़े तो छोड़ दे, लेकिन तू प्रभु का साथ ना छोड़। तो वो मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, और मेरी वही श्रद्धा है, वो मेरे पिता भी वही है। मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तू उनकी शरण में आ जा, बचना चाहता है तो। इसी से समझ ले मेरे पिता कितने बलवान थे और भगवान का एक बाण न सह सके। वो बाली जिसने 6 महीने तुझे काख में रखा, जब वो प्रभु का बाण न सह सका तो तू क्या सह सकेगा। रावण नहीं मानता है। फिर अंगद जी रावण के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। रावण से कहते हैं कि आज मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि अगर तेरी सभा में एक भी बलवान योद्धा मौजूद है, तब ये मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आज मैं तेरी सभा में अपना पांव जमाता हूं भगवान राम का नाम लेकर। अगर कोई भी तेरा सभासद, कोई तेरी सभा का पहलवान सूरमा मेरा पैर इस पृथ्वी से उखाड़ दे तो मैं सीता हार जाऊंगा और राम जी सेना लेकर वापस चले जाएंगे।
और अंगद जी ये कहकर जय श्री राम कहकर बाण पैर अपना पृथ्वी पर गाड़ देते हैं। रावण कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया मौका मिला है, चलो भाई शुरू हो जाओ। एक एक करके योद्धा आते हैं, पैर उखाड़ने की कोशिश करते हैं। अंगद जी का पैर चट से मट नहीं होता, सब अपना मुंह इतना सा लेकर चले जाते हैं। जब रावण देखता है अरे भाई कोई और बचा है, कोई नहीं बचा। अंगद जी पैर जमाए हुए मुस्कुरा रहे हैं। रावण को लगता है मौका बढ़िया है, क्यों ना मैं ही पैर उखाड़ दूं, बिना युद्ध के ही सीता जी मिल जाएंगी। और अंगद आकर जैसे ही रावण आकर जैसे ही अंगद के पैर में झुकना चाहता है, अंगद जी पैर हटा लेते हैं। रावण का मुकुट गिर जाता है और अंगद जी रावण के मुकुट को उड़ा देते हैं, सीधा राम जी के चरणों में जाकर गिरता है। और अंगद जी रावण से कहते हैं, हे दुष्ट, अगर पैरों में झुकना है तो प्रभु राम के झुक। मैंने ये जो प्रस्ताव रखा था तेरे सभासदों के लिए था, तेरे सूरमाओं के लिए था, तेरे लिए नहीं था। तू तो राजा है, अगर तुझे झुकना है तो हमारे राजा राम जी के आगे झुक। मैं तो राम जी का एक छोटा सा दूत और छोटा सा उसका सेवक हूं, मेरे सामने क्या झुकता है। राम जी को रावण को बहुत गिलानी महसूस होती है। और राम ये कहकर अंगद जी कि अब युद्ध से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कल से हमारी तरफ से युद्ध की पहली टंकार। और अंगद जी उड़ जाते हैं। उधर रामादल में जब मुकुट जाकर राम जी के चरणों में गिरता है, राम जी पूछते हैं भाई ये क्या है। विभीषण जी से पूछते हैं ये किसका मुकुट है, क्या अंगद ने रावण को मार दिया। बोले नहीं नहीं महाराज, ये रावण का मुकुट है जो इस तलवार में पहन कर बैठता था। तो ये मुकुट किस प्रकार से यहाँ आ गया कि ये तो अंगद जी ही बताएंगे। कुछ देर बाद अंगद जी आ जाते हैं और सारी बात बताते हैं, किस प्रकार उन्होंने प्रस्ताव रखा, पैर जमाया और किस प्रकार एक एक करके सारे योद्धाओं का अभिमान को चूर कर दिया। और अंत में रावण का भी पैर में झुका तो उसका मुकुट अंगद जी ने आपके चरणों में पहुंचा दिया। अब रावण को बड़ी गिलानी महसूस हुई है। और अंगद जी सभा में आ गए हैं और कहने लगे हैं कि महाराज कल से युद्ध शुरू करो, कोई टेंशन नहीं, मैं सबका बल देख आया हूं। अपने आप को बड़ा बलशाली कहते हैं। कल से युद्ध चालू, आपको युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं, आगे कल नई कथा सुनाएंगे। जय श्री राम। भाइयों दोस्तों, आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।